हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज करेंगे हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट, अगर वो कंसिस्टेंट है मतलब लाइन टकराती है, एक दूसरे को काटती है और या फिर एक के ऊपर एक जाती है, तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो उनका हमें एक ग्राफिकली सॉल्यूशन देना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखो, ये मैं कंडीशंस आपको बता चुका हूँ। पहली वाली कंडीशन क्या थी हमारी, ये थी कि ए वन अपॉन में ए2 इज़ नॉट इक्वल टू में बी1 अपॉन में बी2। यहाँ पर हमारी कंसिस्टेंट बनती थी, ठीक है। और ए1 अपॉन में ए2 इक्वल टू में बी1 अपॉन में बी2 इक्वल टू में सी1 अपॉन में सी2। यहाँ भी कंसिस्टेंट बनेगी, लाइन एक के ऊपर एक जाएगी। और ए1 अपॉन में ए2 इज इक्वल टू बी1 अपॉन में बी2 एंड नॉट इक्वल टू में सी1 अपॉन में सी2 होगी। तो यहाँ क्या बनेगी, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये तीन तरह की कंडीशन हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी और सीखी थी, यहाँ भी करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा a1 जो है, जो इसके साथ है वो क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। b1 क्या है, ये y अकेला नहीं है, 1 है। और c1 क्या है, हमारे पास 5 है। और यहाँ a2 सेकंड इक्वेशन का जो x के साथ वेरिएबल है वो हो जाएगा हमारा 2। और B2 है हमारे पास 2 और C2 हो जाएगा हमारे पास 10। तो कंपेयर करते हैं। ये हो जाएगा A1 अपॉन में A2, जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। B1 अपॉन में B2 कंपेयर कर रहे हैं, ये भी 1/2 है। और C1 अपॉन में C2 कंपेयर कर रहे हैं तो 5/10, जो कि आ जाएगा ये 1/2। तो यहाँ पर हमारी कौन सी कंडीशन लग गई, यहाँ पर लगी हमारी A1 अपॉन में A2 इक्वल टू में B1 अपॉन में B2 इक्वल टू में C1 अपॉन में C2, ये वाली कंडीशन लगी है। तो इसका मतलब लाइन एक के ऊपर से एक जाएगी। तो ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और दूसरी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये x और ये y, ठीक है। अगर मैं x 0 ले लेता हूँ तो ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा, 0 तो 5 ही रह जाएगा। और x में अगर 2 ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, y हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। कैसे बताता हूँ, देखो x अगर मान लो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। x क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे प्लस y इक्वल टू 5। y को यहीं रखेंगे, ये 2 वहाँ जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ रख दिया। सेम इसके लिए वैल्यू निकाल लेते हैं, दो वैल्यू निकालेंगे इसके लिए भी। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ये x है और ये y है। अब देखो मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, x की जगह मैं 0 ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 0 प्लस 2y इक्वल टू 10। ये तो 0 ही हो जाएगा, 10 y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5। अब यहाँ पर 2 ले लेते हैं, जब 2 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 इंटू में 2 प्लस 2y इक्वल टू 10, ये आ जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2y 10। तो इसको वहाँ जाकर माइनस कर देते हैं, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस में 4, ठीक है। 2y इज इक्वल टू 6 और y इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, क्योंकि ये 2 वहाँ जाकर करेगा, इसको डिवाइड करेगा, तो ये आ जाएगा हमारा 3। अब इनसे ग्राफ बना देते हैं। मैं पेन से बना रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं बनाना है, क्योंकि आपको पेंसिल से बनाना है। मैं पेंसिल से बना रहा हूँ ताकि मुझे आपको अच्छी तरह दिख सके, ठीक है। एक ये लाइन है हमारी और एक ये लाइन है हमारी, ठीक। तो जहाँ पर दोनों एक्सिस काटती हैं, ओरिजिन यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी 1 2, ये 3 और ये 4। यहाँ ले लेते हैं -1 -2 -3, ठीक है। माइनस की कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए एक दो से ही काम चल जाएगा। -1 और ये -2, ये क्या होता है हमारा x डैश, और ये हो जाएगा हमारा y, और ये हो जाएगा हमारा y डैश, ठीक है। चलो पॉइंट मिलाते हैं इनके, कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। सबसे पहले वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, जब x 0 था y 5 था,
तो x 0 है यहीं पर ही और y 5, तो यहाँ आ जाएगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये बनाया ही नहीं था हमने। ठीक है, और 2x2 और y3, x2 और y3 ये रहा। ठीक है, दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन थी, मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5 थी। दूसरी वाली थी हमारी x0 और y5, x0 y5 ये सेम पॉइंट है। फिर है x2, ये रहा x2 और y3, तो y3 ये दोनों सेम पॉइंट है। मैंने कहा था ना एक के ऊपर एक जाएगी लाइन, तो उसको मिलाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे जा रही है तो। ठीक है, ऐसे छोटे एक और एरो बना देते हैं, और ये वाली कौन सी हो जाएगी, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पार्ट 2 में देखते देखते हैं। यहाँ पर हमारा a1 जो है ये आएगा 1, b1 है -1 और c1 है 8। यह आ जाएगा हमारा a2 3 है और b2 है -3 और c2 है 16। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयर जब किया तो a1 अपॉन में a2, तो ये आया 1/3। ठीक है, b1 अपॉन में b2, b1 b2 क्या आ जाएगा, -1/-3, तो ये कट जाएंगे, 1/3 रह जाएगा। c1 अपॉन में c2 कितना आ जाएगा, 8/16, ये आएगा 1/2। ठीक है, तो ये कैसी कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन हमारी बन रही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। तो यहाँ पर क्या होता है, इनकंसिस्टेंट लाइन बनेगी हमारी। ठीक है, ये कटेगी ही नहीं, तो जब ये कटेगी ही नहीं तो इसका ग्राफ भी नहीं बनाना, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। अब देखते हैं इसमें, पहले a1 क्या है हमारा, a1 है 2 और b1 है y और c1 है -6। a2 है 4 और b2 है y, नहीं भैया 1 आएगा, अकेला नहीं होता, -2 और c2 इक्वल टू -4। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं। तो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू 2/4, काटो 1/2, b1 अपॉन में b2 इक्वल टू 1 माइनस का 2। तो ये तो फर्स्ट कंडीशन ही अप्लाई होगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो यहाँ तो ये लग जाएगी हमारी a1 अपॉन में a2 इज़ नॉट इक्वल टू में b1 अपॉन में b2। तो ये तो कंसिस्टेंट लाइन बनेगी ना, तो इसका तो ग्राफ बनता है भाई, ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ निकाल लेते हैं इसकी भी। वैल्यूज़ निकालते हैं, ये वाली इक्वेशन दी हुई थी, सबसे पहले उसको अरेंज कर लेते हैं। 2x प्लस वाई, इसको वहाँ पहुँचा देते हैं, इक्वल टू आ जाएगा 6। ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2x। अब यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं एक एक करके, x और ये y, एक खुद लेनी है एक अपने निकल आएगी, तो x क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 की 0 से मल्टीप्लाई करा दो, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 माइनस 0, तो y कितना आ गया, 6 आ गया। अब एक ले लेते हैं 2। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 2, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 6 माइनस 2 2 जा 4, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगी वैल्यू 2। ठीक, दूसरी वाली जो इक्वेशन थी वो हमारी थी 4x माइनस 2y माइनस 5, तो ये 4x माइनस 2y, और ये माइनस को वहाँ पहुँचा तो प्लस का 4 बन जाएगा। ठीक है, फिर से निकाल लेते हैं वैल्यू, ये x और ये y, फिर से क्या करें, x 0 ले लेते हैं। ठीक है, 4 इंटू में ये 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, 4 0 0 ही हो गया, माइनस का 2y इक्वल टू 4, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। ठीक, और 4x माइनस 2y इक्वल टू 4, तो 4 की जगह हम क्या ले लें, 1 ले लेते हैं यहाँ पर x की जगह, 4 क्या 1 आ जाएगा, -2y इक्वल टू 4, 4 बन जा 4, माइनस में 2y इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4, माइनस का 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 4 में से 4 माइनस होकर 0 बन जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ निकली हमारी। तो अब देखते हैं ये लाइन कटेगी, क्योंकि इसमें कंसिस्टेंट है, यूनिक सॉल्यूशन बनने की पूरी पूरी चांसेस है।
जहाँ ओरिजिन कटी मैंने इसको पहले से बना लिया था, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये -1 -2 और -3, यहाँ ऊपर है 1 और ये 2 3 4 और ये 5, फिर ये -1 -2 और -3, ठीक है। वैल्यूज रखते हैं। तो हमारी पहली वाली क्या थी, 0 और 6, तो x 0 और y 6, तो मतलब यहाँ पर आएगा, हमने ये भी नहीं बनाया 6, ये वो पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरा है 2 2, मतलब x ये है 2 2, x भी 2 और ये y भी 2, तो x भी 2 y भी 2 दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आएगा। तो दोनों को मिला देते हैं लाइन को। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बनेगी, इसका नाम दे देते हैं। ये वाली थी हमारी 2x, ये है बन रही है हमारी 2x प्लस वाई -6, ओहो, ठीक है। ये मैं नाम दे दिया इस इक्वेशन का, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, ये वाली थी। दूसरी वाली के देखो, दूसरी वाली के यहाँ पर हमें क्या क्या पॉइंट मिले थे, 0 और -2, मतलब y नीचे की तरफ आएगा, तो 0 और -2 मतलब ये यहाँ पर आएगा पॉइंट। यहाँ पर तो x 0 होती है, y यहाँ पर है, ठीक है। और फिर है 1 और 0, 1x पॉजिटिव था और y 0, तो मतलब वो यहीं पर ही रहेगा। तो इसको ले जाते हैं आगे। देखो लाइन तो कट रही है, ठीक है। यहाँ से, ठीक है, ये कट रही है, जहाँ ये कटी है वही सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ये वाली कौन सी लाइन थी, ये वाली लाइन थी हमारी 4x -2y और इक्वल टू 4, ये वाली थी। जहाँ ये कटी है देखो, यहाँ पर x क्या है 2, y भी 2 है, तो इसके सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2, ठीक है, और y इज इक्वल टू 2, ये इसके सॉल्यूशन है। तो बिल्कुल सही बात थी ये। फोर्थ और लास्ट पार्ट, a1 हमारे पास 2 है, b1 है -2 और c1 है, इसको वहाँ ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, या यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो वैल्यू निकालते हुए कर देंगे। a2 क्या हमारे पास 4 और b2 है -4 और c2 है -5, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, a1 अपॉन में a2 करके देख रहे हैं, तो ये आ जाएगा 2/4, 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू -2/-4, 1/2, c1 अपॉन में c2 है -2/-5, इससे इसको काट दो 2/5, तो हमें क्या चीज़ें मिली, हमें मिली a1 अपॉन में a2 1/2 है, इक्वल टू में b1 अपॉन में b2 1/2 है, इज़ नॉट इक्वल टू में c1 अपॉन में c2। ऐसी लाइन क्या होती है, इनकंसिस्टेंट, तो इसका हमें सॉल्यूशन नहीं करना, क्योंकि ये लाइनें नहीं कटेंगी, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया था। आपको सारे पार्ट समझ में आएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं बाकी क्वेश्चन के साथ।